हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, स्कोर भी शानदार आया होगा। और भाई जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, अब वो 50,000 55,000 बच्चे सुबह से लेकर अब तक अटेम्प्ट कर चुके हैं इस टेस्ट को। जिन्होंने नहीं किया है उनको नुकसान होगा निश्चित तौर पर। तो भाई सब लोग इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की आदत डालो और आप अपने आप को एक स्कोर चेक करो कि हम कहाँ चल रहे हैं बाकी बच्चों के मुकाबले। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जितनी वैकेंसीज हैं उतने में बच्चों में कंपटीशन कहाँ तक जा सकता है और कितने बच्चे सीरियस हैं जो आरडब्ल्यूए पे इस मॉक को दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिसका होमगार्ड का एग्जाम है वही इस मॉक को लगा रहा है, अन्य बच्चे नहीं लगा रहे होंगे। तो भाई होमगार्ड वाले बच्चों, आपसे मैं आशा करता हूं कि आप इस बार पेपर इसी महीने में, अब ये महीना वही स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपके एग्जाम हैं। ये यूपी होमगार्ड का पेपर होना है जिसमें बहुत जल्दी आप देखेंगे, करीब और 5-7 दिन बाद आपको आपका ये भी मिल जाएगा कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होना है। एग्जाम सेंटर का पता चल जाएगा, एग्जाम डेट का पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड तो आपको पता ही है, जब आपकी एग्जाम डेट है उससे 3 दिन पहले ही आता है। तो भाई बहुत भारी संख्या में इसमें बच्चे बैठेंगे। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बहुत होशियार बच्चे बैठेंगे, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, नहीं। ये सब दूसरी तरह की बातें हैं। फिलहाल ये डिपेंड करेगा कि आपका जिला कौन सा है और किस जिले की क्या कट ऑफ है, उस वैकेंसी के हिसाब से लगनी है। तो फिर भी एक मैं आज जो है एवरेज के हिसाब से ही कट ऑफ को बता करके चलूंगा। मैं आपको ये दिखाने आया हूं कि 53,581 बच्चों ने पेपर दिया। पेपर हमने ऐसा बनाया कि भाई होमगार्ड में जिस तरह से यूपीएसआई में इतना आसान लेकर के चले गए हैं, वैसा अगर ये होमगार्ड में लेकर के चले गए तो होमगार्ड में इतना आसान आएगा जैसा आज का पेपर है। ऐसा हमें लग रहा है कि जो यूपीएसआई का पैटर्न जैसा इन्होंने रखा, अगर उस तरह के पैटर्न पे चले तो आज के जैसा पेपर होगा। आज का पेपर बच्चों आसान था, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बहुत कुदकने की जरूरत नहीं है, पेपर ही आसान था, है ना। आज जो है पिछले वाले मॉक से आपका स्कोर कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ना चाहिए। पर पेपर ऐसा भी आ सकता है, ये मत सोचना कि ये पेपर ही नहीं आ सकता, ये बिल्कुल ऐसा आ सकता है। इसलिए हम आपको ऐसे पेपर से रूबरू करा रहे हैं। और अगर उन्होंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा तो पिछली बार जैसा पेपर बनेगा। तो अभी हमें किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, पता ही नहीं है किस तरह का पेपर आएगा। इसलिए बच्चों को हर लेवल को टच करके जाना चाहिए। हर लेवल का हम पेपर बना करके आपको तैयार कर रहे हैं कि भैया ये भी हो सकती है कंडीशन, ये भी हो सकती है। बस आपको हर हाल हर स्थिति में अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि समय बहुत है, तो तसल्ली बख्श पढ़ के ही लगाना है। किसी नकल के भरोसे पे आप ना रहें। आप अपनी अकल से अगर उन प्रश्नों को सही करने का प्रयास करेंगे, ये सोचकर प्रश्नों को सही करेंगे कि ये जो प्रश्न है, स्कोर कई बार इसलिए भी बढ़ जाता है कि आपने कोई प्रश्न पढ़ा और आपको देख करके ये लगता है कि यार ये तो मुझसे होगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये तो मुझसे सही होगा नहीं, तो उस पर प्रयास भी नहीं करता। तो जी सर, क्या मैथ रीजनिंग पे तो प्रयास हमने सुने हैं, क्या जीएस पे भी प्रयास किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आप जीएस का सोचो कि वो कहाँ से रिलेट, कुछ भी अलग तो वो होगा ही नहीं। बस आप ये देखिए कि आपके किस सब्जेक्ट से इसको रिलेट करते हुए ये क्वेश्चंस बनाया गया है। क्या इसके इर्द गिर्द कोई चीज आपने पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो वो हो सकता है डायरेक्ट याद ना आ रही हो। ऑप्शंस को देखिए, फिर क्या ऑप्शन से कुछ रिलेट पर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। और फिर ऑप्शंस में भी ये देखिए कि एलिमिनेट कौन से ऑप्शन को मैं कर सकता हूं, अर्थात ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एलिमिनेट मतलब हटा सकता हूं कि ये उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। बचते मान लीजिए 2 ऑप्शन, उन दो अगर तुक्का ही लगाना है तो उन 2 पे से लगाओ, चारों पे आंख बंद करके तुक्का मत लगाओ। वो तो उस क्वेश्चन के लिए है जिसका हमें कुछ भी नहीं पता। और इस बात के लिए हो सकता है आप थोड़े बहुत डरे हुए हो कि नॉर्मलाइजेशन होगा सर, तो नॉर्मलाइजेशन में जो पूरा अटेम्प्ट कर देता है उसको नुकसान होता है। कभी नहीं होता। अटेम्प्ट आपको 100 में से 100 ही करके आने हैं। नॉर्मलाइजेशन को इस बात के लिए दिमाग में मत रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि सब में तुक्के मार के आओ, पर भैया जो आपको नहीं आ रहा
उसको कुछ ना कुछ भर के जरूर आओ, नहीं भरोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि उनमें से अगर एक दो चार सही भी निकल गए तो भैया वो हमारा फायदा ही तो है, वैसे भी हमसे कहाँ आ रहे थे, है ना। तो इसलिए तुक्के तो लगा के आने, अर्थात भर के तो आना पड़ेगा ओएमआर सीट को। और हाँ, बहुत सारा बच्चा ऐसा अनुमान भर्ती बोर्ड लगा रहा है कि यूपीएसआई में भी ओएमआर सीट बहुत बच्चों की गलत हुई है, जबकि पेपर अच्छा किया है उन्होंने। और ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं कि होमगार्ड में तो बहुत भारी संख्या में ओएमआर सीट बच्चे गलत करने वाले हैं। तो इसलिए ओएमआर सीट भरने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि ओएमआर को भरा कैसे जाता है। एंट्रीज अपने नाम के गोले, स्पेशली जो गोले काले करने हैं ना, वो रोल नंबर या बुकलेट नंबर या उत्तर पुस्तिका क्रमांक वो लिख करके ऊपर, फिर उसके नीचे 7 के नीचे 7 काला करना है, 5 के नीचे 5, बी हो तो बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। तो उस तरह से जरूर करना भाई, वो एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके अगर 5 मिनट पेपर का टाइम भी उसमें चला जाए तो दे देना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। पर एंट्री गलत ना हो। और वहां एंट्री गलत के चक्कर में भाई मास्टरों से मत पूछना, मास्टरों को नहीं पता होता, उनकी एक दिन की ट्रेनिंग होती है, किसी को समझ आती है और किसी को नहीं आती। इसलिए आप एंट्री की प्रैक्टिस करके जाना, ताकि एक भी गलती ना हो। ऐसा भी अनुमान भर्ती बोर्ड लगा रहा है कि 2 लाख बच्चे तो सिर्फ एंट्री गलत कर देंगे। जितने फॉर्म है 2 लाख बच्चों की तो एंट्री ही गलत हो जाएगी, और उनमें से 10-20 हजार डिजर्विंग कैंडिडेट भी होंगे कि जिनका नंबर आने की संभावना भी थी, उन बच्चों की भी एंट्री गलत हो जाती है 10-20 हजार की। तो आप वो बदकिस्मत इंसान मत बनना प्लीज। आपको सर एंट्री भर के हमें दिखा देना ताकि गलती ना हो, तो वो मैं दिखा दूंगा, एक एक कॉलम आपको भर के दिखा देंगे। लेकिन गलती अगर आप करोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा बच्चों भुगतना, है ना। फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों के अब तक भी हमारे यूपीएसआई में ये आ रहे हैं कि सर मेरी एंट्री गलत होगी, अब कुछ करवा दो सर। कोई सर भर्ती बोर्ड में कुछ कह दो सर, आपकी तो जान पहचान होगी सर, किसी को कुछ बता दो सर, हाई कोर्ट से कुछ हो सकता है क्या। भाई कुछ भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि गलती वो आपकी है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना ओएमआर सीट भरने की। जब भी आप कोई पेपर भी देते हो तो हम इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं, और इस पे ओएमआर भी हम लगा करके देते हैं। उस ओएमआर को लिख कर निकाल करके और उसे भर भी लिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया ये तो, है ना। टॉप 100 स्टूडेंट्स आज 94 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, 500 बच्चे 88 से ज्यादा कर रहे हैं, 1000 बच्चा 85 से ज्यादा स्कोर कर रहा है। अब आप देखो, इन 3 नंबर में ही आपके 500 बच्चे हैं, और इन 3 नंबर में आपके 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट से 2000 तक 3 नंबर, तो एक एक नंबर पर 400 बच्चा मात्र 53,000 टेस्ट के में ही आ गया। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही या गलत करोगे, ये तो 53,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, वहां तो 25 लाख फॉर्म है। तो अगर मैं यहां पर वो कैलकुलेशन लगाऊं उनकी वाली, तो वहां अब यहां 300 है, तो वो वहां जाकर के बनता है 15,000 25 लाख पे। तो 15,000 बच्चा एक नंबर पे आगे पीछे होगा। यानी अगर आप एक नंबर ज्यादा सही कर देते हो तो आप 15,000 बच्चों को पीछे छोड़ गए, और एक ही क्वेश्चन ज्यादा सही करना है बस, 15,000 आपसे पीछे। आपको लगता है ना भीड़, तो आपके सेंटर पे कितने भी बच्चे हों 500 से ज्यादा नहीं होंगे, इतना बड़ा सेंटर नहीं कोई भी। एक नंबर अगर आपने सबसे ज्यादा कर दिया, सारे बच्चे पीछे रह गए। सोचो, आपने तो 15,000 को पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। 15,000 सोचो कितने गांवों से फॉर्म भरता है, जब जाके 15,000 बैठता है। तो एक नंबर कम ज्यादा करके हम इतने गांवों के बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा आप इस बात को समझो कि एक नंबर का महत्व कितना बड़ा है ना। तो 2,000 बच्चों का 82 है, 5,000 बच्चों के 88 हैं। अब आप देखो, यही 3,000 बच्चा इन 5 नंबर पे, 5,000 से 10,000, 4 नंबर पे आपको 5,000 बच्चा मिल रहा है खड़ा हुआ, इन 4 नंबर पे 74 से 78, 5,000 बच्चा। सोचो, कम बात नहीं है। 10 से 15,000, 71 पे कट ऑफ, ठीक है। 20,000 बच्चा 69 से ज्यादा स्कोर कर रहा है आज के पेपर में। तो आज के पेपर में ये मत मानो कि आपका अच्छा नहीं, सबका ही अच्छा आज, ठीक है। और देखो,
और एक कह रहा सर आज तो मेरे 75, भाई 75 देख 10,000 के 50,000 में से देख लो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर मैं आपको यह भी दिखाना चाह रहा हूं कि होमगार्ड में भी कट ऑफ उतना डाउन नहीं लगेगी अगर ऐसा पेपर आ गया तो आप ये मत मानना 50 करते ही इसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कैसा भी पेपर सही नहीं। पेपर 50 पे हो सकता है सिलेक्शन अगर पेपर थोड़ा दम आ गया तो, लेकिन अगर पेपर आसान आया तो ऐसे पेपर में 70 पे सिलेक्शन होगा। अब आप लगा लो हिसाब, ठीक है। और 20,000 बच्चे 69 पे और 25,000 बच्चे 66 पे। इससे ये पता लगता है कि 53,000 में से 25,000 तो 66 प्लस ला रहे हैं। और दिखा दूं आपको और आंकड़े कि देखो सबसे ज्यादा गुच्छा बच्चों का कहां है। यहां देखो बच्चों कि देखो यहां 4,000 से 10,000 यानी 75 से 80 के बीच में करीब 6,000 बच्चों के मार्क्स हैं। कितने के? 6,000 के। और यहां देखो 70 से 75 के बीच में ही इतने से इतने तक यानी 8,000 बच्चों के मार्क्स। सबसे ज्यादा गुच्छा है इन नंबरों पे, इन 5 पे। आज जो सबसे बड़ा गुच्छा है ना वो इन 5 नंबरों पे, 70 से 75, 8,000 का गुच्छा। और इनसे ऊपर फिर 6,000 का गुच्छा। बाकी आगे तो बहुत कम होता चला जाएगा, वो तो टॉपर बनते चले जाते हैं। पर मैं नीचे दिखा रहा हूं आपको एक और ये देखो 18,000 से सीधा 24,000 आ गया। 6,000 का गुच्छा यहां है, 67 से 70 तक इन 3 नंबर में ही 6,000 का गुच्छा भी आ। पर ये 3 नंबरों का। और देखो 3 नंबरों का गुच्छा यहां दिखा दूं आपको 5,000 बच्चों का। और अब नीचे घटता चला जाएगा शायद 29, ये भी 6,000 का भैया 4 नंबरों पर, ये 4 नंबरों का 6,000 का गुच्छा। अब ये देखो 60 से 55, 5 नंबरों का गुच्छा होने के बाद भी मात्र 5,000 का है। इसका मतलब ये बहुत कम बच्चों के मार्क्स है नीचे। और अगर आप और नीचे आओगे तो और ये घटता ही चला जाएगा। 5 नंबर का गैप है लेकिन केवल 4,000 का गुच्छा है 5 नंबरों पे भी। तो यानी अब नीचे जो है इतने कमजोर बच्चे भी नहीं है सारे। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जितना नीचे को जा रहे हो फिर बच्चा नहीं है, बच्चा सारा बीच में भरा हुआ है। यानी इतने मार्क्स तो लगभग हर बच्चा ही ला रहा है। ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ये बड़ी खतरनाक वाली रेंज है ये वाली। पर इतने पे हो भी जाएगा, इसमें एवरेज रेंज पे ही होगा। और ये एवरेज रेंज है सारी आज के पेपर में। अब आप ये देखो कि भाई आप एक अंदाजा तो लगाओ बच्चों कि आप 53,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है और 45,000 बच्चा तो 50 से ज्यादा नंबर ला रहा है। 53 में से सिर्फ 8,000 बच्चा ही तो है जो 50 से भी कम कर पा रहा है। तो इसका मतलब होमगार्ड वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वैकेंसी है 41-42,000, ठीक है। अब मान लो 44,000 बच्चा तो इसमें ही दिख रहा है आपको जो 50 प्लस ला रहा है। तो 50 से नीचे तो जाने का वैसे ही चांस नहीं बनता, ऑन एन एवरेज भी देख लूं तो मैं। और ये तो 53,000 ही टेस्ट दे रहे हैं। अभी ऐसे भी तो बच्चे होंगे जो सेलेक्ट होंगे और अभी यहां आए नहीं होंगे टेस्ट देने, वो भी आएंगे अभी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भैया होमगार्ड का कंपटीशन भी थोड़ा टफ कर दिया है इन बच्चों ने। तो इतना आसान भी मत मान के चलो। फिर भी मैं आज ये कहूंगा कि देखो बच्चों आज के पेपर में ना 65-70 स्कोर करना पड़ेगा। 70 एकदम सेफ जोन में है। और लड़कियां भी 60-65 के आसपास आज होनी चाहिए, 60 के आसपास ऐसे टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो ये आज बच्चों ने जो अपना स्कोर दिखाया है, मतलब दिखाया क्या, ये तो हमने ही देखा है इनका एप्लीकेशन पे जो टेस्ट दिया है। अब गूगल का कोई यूज करके पेपर दे वो कोई अलग बात है, ऐसा क्यों ही देगा कोई। और देगा कोई टॉपर लिस्ट के लिए देगा, टॉप 10 में आने के लिए। बाकी कोई किसी को 70-75 रहना है तो भैया शादी ब्याह रिश्ता नहीं हो रहा किसी का तो शायद दे भी दे कि चलो इसको दिखा के मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो फिर तो उस बात का तोड़ ही नहीं है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। बाकी कोई अर्थ नहीं है बीच में कोई 70-75 लिया है, 80 लिया है, 60 लिया है, नकल करके 85 लिया है, तो वो कोई करता भी नहीं है। कोई इक्का दुक्का अपवाद तो हर जगह होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको अगले टेस्ट के लिए शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि आप अगले टेस्ट में और अच्छा स्कोर करोगे। और हमने ये होमगार्ड का एक नॉर्मल लेवल का टेस्ट बना के आपको दिया और मैंने पिछली बार इस बात के संकेत भी दिए थे कि हम बिल्कुल ऐसा भी बनाएंगे कोई टेस्ट
ताकि हमें ये भी पता चले कि आसान आए तो हमें ये स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।